हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्र के पिरामिड्स के बारे में। मुझे पता है आप सभी ने बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी इकट्ठा कर रखी हैं, कब बनाया गया, किसने बनाया, किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की गई, इसके साथ ही यहाँ पर किस प्रकार के श्रम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक प्रश्न जो आज तक अनसुलझा है वो ये है कि आखिरकार मिस्र के पिरामिड्स बनाए कैसे गए। इसको लेकर के अलग अलग अवधारणाएं हैं कि बाहर से लिफ्ट लगाई गई होगी, बाहर से जो है अलग प्रकार की संरचनाएं बनाई गई होंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि एलियंस आए होंगे, एलियंस ने बना दिया। तो एक नई अवधारणा ऐड की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द इजिप्शियन लिफ्ट ब्लॉक्स वेट इज डजन्स ऑफ द टन्स over 4,000 years ago. A new study has just proposed a surprising answer इन्वॉल्विंग इंटरनल रैम्प्स। रैम्प्स का मतलब होता है ढलान बना करके, ठीक है। रैम्प्स एंड जो है काउंटर वेट्स। काउंटर वेट्स का मतलब समझे, जैसे तराजू काम करता है ना कि एक तरफ ज्यादा रखेंगे दूसरा वाला ऊपर उठ जाएगा, इधर ज्यादा कर देंगे ये वाला ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर ये अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके बाद ये जो चीजें हैं वो तेज हो गई है कि आखिरकार क्या सच में ये जो बोला जा रहा है वो सही है या नहीं सही है। मैं आपसे ही पूछूं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 4000 से लेकर के 4500 वर्ष पहले ऐसी कौन सी तकनीकी रही होगी, क्योंकि ना उस समय कोई क्रेन्स थी, ना ही उस समय कोई बहुत बड़ी मशीन, ना पहिए वाली मशीन और ना ही कोई तकनीकी। उसके बावजूद भी उन्होंने 20 से लेकर के 70 टन के पत्थर 146 मीटर ऊंचे पिरामिड्स तक रख करके उसको जो है एक बेहतरीन संरचना के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज भी एक इंजीनियरिंग रहस्य है। और अभी तक हम यहाँ पर यह जानते थे, यह समझते थे कि शायद जो है कोई जो भी जिन्होंने भी बनाया है पूरे पिरामिड्स के बाहर उन्होंने रैंप बनाया होगा और धीरे धीरे पत्थरों को चढ़ाते हुए इसका निर्माण किया है। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं उन्होंने पूरी अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने बोला है कि ये रैंप बाहर से नहीं अंदर से बनाए गए होंगे। अब ये कहाँ पर बनाए गए होंगे यही समझने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज डे ऑफर चल रहा है जो 23 अप्रैल तक रहने वाला है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का कोर्स हम आपको दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी 4 मई से स्टार्ट होने वाला है। फ्लैट 60% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑफर के बाद आपको फीस मात्र 48,000 रुपये ही पे करनी है। नंबर लिखा हुआ है 9555124124। आप इस पे कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो नई थ्योरी क्या कहती है। मिस्र वासियों ने बाहर से रैंप नहीं बल्कि पिरामिड के अंदर ही लिफ्ट सिस्टम बनाया होगा। ये लिफ्ट सिस्टम कैसा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया है, इसमें बहुत सारे पत्थर रखे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर रखा। जैसे जैसे इसका भार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये नीचे जाएगा और एक समय बाद ये चीज़ जो है ऊपर पहुँच जाएगी। फिर इसका जो है भार कम करेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से बोला जा रहा है कि इन्होंने अंदर ही, मतलब पिरामिड के अंदर ही ये संरचना बना ली होगी और वहीं से निर्माण कर रहे थे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या इसका कोई सबूत है कि अंदर इस प्रकार की संरचना या रैंप रही होगी। बिल्कुल है, ये रैंप है इसके अंदर। लेकिन जो भी इसको मानने वाले या उपासक या जो भी समझिए वो लोग हैं, इसको एक पवित्र स्थान मानते थे कि शायद यहाँ से कुछ अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं होती होंगी, दहन वगैरह हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो वो जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को यहाँ पे रैंप बोला जा रहा है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, समझ लिया कि यहाँ ढलान बनाकर रखी गई होगी गैलरी में। यहाँ पे एक ग्रेट गैलरी ऑलरेडी है, उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें रस्सी पुल और भारी पत्थरों के माध्यम से इसको खींचा गया होगा, लटकाया गया होगा। एक तरफ भारी पत्थर जो है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो समझिए तराजू काम करता है ना, वैसे ही ये काम करता है। अब ये जो ग्रेट रैंप है उसके बारे में बात करते हैं तो लंबाई इसकी 47 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है और 26 डिग्री ढलान के साथ ये रैंप बनी हुई है। इसे सिर्फ धार्मिक मार्ग माना जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना वहां पर ऑलरेडी बनी हुई है और इसको ये लोग क्या सोचते थे कि ये धार्मिक मार्ग है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि ये मार्ग नहीं, एक मशीन है और इसी से पत्थर ऊपर और नीचे खींचे गए और ये पिरामिड्स जो है इसी प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए हैं। अब ये थ्योरी खास क्यों है? थ्योरी खास इसलिए है, जो भी बात करते हैं कि रैंप बाहरी तौर पर या बाहर से बनाए गए होंगे उसके साक्ष्य मिले ही नहीं, क्योंकि अगर पूरा वहाँ पर पिरामिड इकट्ठा है तो बाहर से रैंप बनाने के कुछ साक्ष्य सबूत तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। और साथ में दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप बाहर से रैंप बनाएंगे, जितनी ऊंचाई पिरामिड की है उसके हिसाब से इनको 1 किलोमीटर लंबा रैंप बनाना पड़ेगा और उसके लिए उतनी ही सामग्री चाहिए जितनी सामग्री में पूरा पिरामिड बना हुआ है। आप समझिए पिरामिड ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये लोग रैंप ऐसे बनाएंगे।
तो बोला जा रहा है जितनी सामग्री आप इसको बनाने में लगा रहे हैं उतनी ही सामग्री पूरे इस रैंप को बनाने में लगेगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से जो है इस जो भी अवधारणा रही है इसका विरोधाभास कई बार किया गया है। अब बात करते हैं नई थ्योरी का। फायदा यहाँ पर यह है कि सब कुछ पिरामिड के अंदर ही, मतलब एक संरचना पूरी मशीन के तरीके काम कर रही थी। भारी पत्थर उठाने में आसान भी रहा, क्योंकि हम सबको पता है लिफ्ट होती है ना, तो लिफ्ट जो है अपनी जो अपना पूरा वेट है उससे जो है कई गुना तक जो है कई गुना ज्यादा सामग्री नीचे से ऊपर ले जा सकती है। और यही यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे तराजू मुश्किल से आधा किलो का होगा, लेकिन वो कितना ज्यादा हैवी वेट बर्दाश्त करके आराम से चीजों को तौल देता है। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें पहले से तय हैं। हम सबको पता है कि पिरामिड्स को किसने बनाया और कौन से ईयर में बनाया गया। और जैसे कई बार पहले लोग सोचते थे कि जो पिरामिड्स हैं उनको दासों के द्वारा, जो दूसरी जगह से जीत करके लाए हुए लोग हैं, उनको जो गुलाम हैं उनसे बनवाया गया होगा। लेकिन बाद में चीज़ क्लियर हो गई कि गुलामों ने नहीं बनाया, बल्कि मिस्र के जो निवासी थे उन्होंने ही बनाया है। उनके रहने वगैरह की जगह भी वहाँ पर तय थी। और बहुत सारे जो निवासी जो यहाँ पे काम करते थे मिस्र के पिरामिड्स बनाने में, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख वगैरह या कुछ चीज़ें लिखी, जिसके बाद से तय हो गया कि नहीं, ये गुलामों द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो बोला क्या जा रहा है, अब ये जो थ्योरी नई प्रकार की हमने पढ़ी, अगर आप इसको समझना चाहें कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो लोगों ने मना किया कि अभी हाइपोथेसिस है, बहुत सारी विचारधाराएं हमारे पास जैसी थी वो भी है, लेकिन बस यहाँ पर यह है कि इसका हम सबूत प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि देखिए बाहर से रैंप बना नहीं था, उसके साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन अंदर से रैंप हो सकता है, उसका साक्ष्य भी हमारे पास है। अब अन्य थ्योरीज कौन कौन सी है। पहले ये थ्योरी कहती है कि शायद जो है इन्होंने पिरामिड्स के इस प्रकार से, जैसे आप पहाड़ जब भी जाते हैं ना, अगर आपको यहाँ पे चोटी पे जाना होता है पहाड़ की, तो ऐसा नहीं कि सीधे चढ़ जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाते हैं ना, वैसे ही सिमिलर अवधारणा पर इसको बनाया गया होगा, ये बोला गया था। दूसरी यहाँ पर अवधारणा ये बोलती है कि सब कुछ बना था, यहाँ पर इस प्रकार की भी संरचना बनाई होगी, इस प्रकार की भी संरचना बनाई होगी, तो ये मिक्स थ्योरी यहाँ पर बोलती है। यहाँ पर भी सिमिलर यही है कि स्टॉप जो है ग्रीव, यहाँ पर पिरामिड्स के लिए इस प्रकार की बाहर से कोई रैंप बनाया गया होगा और धीरे धीरे से चीज़ों को उठाया गया हो। अब बात करते हैं जो नई अवधारणा है, इस हमने समझ लिया है कि बाहरी रैंप याला पढ़ लिया, सर्पिला घुमावदार रैंप हो गया, मिश्रित तकनीकी हो गया, एलियन थ्योरी भी एक है जिसको कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस आए होंगे, इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी हमारे पास ऐसी तकनीकी नहीं है जिस हिसाब से ये लोग बना के गए हैं, लेकिन कोई भी 100% सही नहीं मानी जाती है, साबित कर नहीं पाया कोई। अब बात करते हैं असली रहस्य अभी बाकी क्यों है। तो निवासियों ने कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं छोड़ा। ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमने अंदर जो है अंदरूनी संरचना का इस्तेमाल किया, तो कोई तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर लकड़ी रस्सी वगैरह कोई साक्ष्य नहीं है। कैसे बनाया इसका भी जवाब अभी अधूरा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पूरी बहस से हमने आखिरकार क्या सीखा। तो हमको पता है बस कि भाई कब बनाया गया, किसने बनाया और जो है किससे बनाया गया। अब कैसे बनाया गया यही हमें नहीं पता है। इसकी लोकेशन देखना चाहें आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये इजिप्ट है पूरा, और ये रही, और ये जो आप देख रहे हो कहाँ गई, ये नदी है, ये नील नदी है। और यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी जो फरात नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी को लेकर के जो इजराइल है वो दावा करता है कि नील नदी से लेकर के फरात नदी के बीच का जो भी इलाका है वही है ग्रेट इजराइल, और वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। बात करते हैं मिस्र के पिरामिड, विशेषकर जो गीज़ा का ग्रेट पिरामिड, प्राचीन मिस्र के फिरौन राजा, तो जो फिरौन राजा है उनके मकबरे के तौर पर इनको देखा जाता है। और लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एक धार्मिक अवधारणा है कि हमारे राजाओं का पुनर्जन्म होगा, इस वजह से जो इनको यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। लगभग 4500 साल पुराने हैं। दुनिया के 7 अजूबे में इनको सम्मिलित किया गया है। चूना पत्थर और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। पुनर्जन्म में विश्वास है और उन्नत वास्तुकला को दर्शाते हैं। इसके अलावा 13 एकड़ में फैले हुए हैं। सबसे अधिक अगर ऊंचाई देखें तो 450 फीट से अधिक ऊंचा है। और यहाँ पर बहुत सारी आपको मूर्तियां वगैरह देखने को मिल जाएंगी। मुख्य तथ्य और विशेषताएं देखें तो मुख्य रूप से काहिरा के पास से जो है नील नदी के पश्चिमी तट पर गीजा, सक्कारा और दहसूर में स्थित है। जगह का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा ये राजाओं फिरौन के शवों को सुरक्षित रखने और दफन स्थल के रूप में बनाए गए थे। समझ, जैसे ताजमहल है ना, कुछ उसी अवधारणा पर इनको बनाया गया है। अब बात करते हैं तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ऐसी ही किसी तकनीकी पर भारत में कोई मंदिर बनाया गया है। तो हाँ, कुछ मंदिर बनाए गए जो इंटरलॉकिंग तकनीकी पर है, मतलब पत्थरों को ही
एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके बनाया गया है। यहाँ पर कोई मोरम जो है या सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यही है, बृहदेश्वर मंदिर। 1010 ईस्वी में बनाया गया था। 80 टन के सिविर पत्थर को यहाँ पर 66 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया गया। हमने देखा गीजा के जो पत्थर थे वो 20 से लेकर के 70 टन के रहे हैं, लेकिन जो हमारे बृहदेश्वर मंदिर में यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पत्थर है इसको बोला जाता है कितना, जो है लगभग 80 टन का है और 66 मीटर ऊपर तक लेकर गए थे। यहाँ पर लिखा है 4 मील किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मंदिर अगर यहाँ पर है और यहाँ पर ये पत्थर रखा गया है तो बोला जा रहा है कि इस पत्थर को यहाँ पर रखने के लिए 6 किलोमीटर रैंप बनाया गया होगा, तब इसको यहाँ पर लेकर के आए होंगे। चोलर राजा थे जो राजा राजफस्ट, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, बिना किसी मोर्टार चूना पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया है, इंटरलॉकिंग तकनीकी का। पहले के मैक्सिमम मंदिर इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है वो भी इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। लेकिन आज के समय में बहुत ईजी हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो पत्थरों को उठा करके रख देती हैं। लेकिन आज से इतने सालों पहले इस प्रकार के अगर निर्माण किए गए हैं, जबकि कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं थी, कोई तकनीकी नहीं थी, इस वजह से इसको हम आश्चर्यजनक मानते हैं। देखो ये पूरा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर जो पत्थर रखा हुआ है उसके बारे में हमने बात की है। एक और मंदिर है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये रैंप है, क्योंकि जो राजा इस मंदिर को बनवा रहा था उसकी जो है पहले ही मौत हो जाती, बनने से पहले ही मौत हो जाती। उसका नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस राजा के पहले ही मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा बन ही नहीं पाता है। ये भी इंटरलॉकिंग तकनीकी पर ही बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो जाती है कि ऐसे मंदिर जो है सिर्फ और सिर्फ गीजा मंदिर नहीं, सॉरी, इस प्रकार की संरचनाएं वैश्विक स्तर पर सिर्फ मिस्र में नहीं, तकनीकी के आधार पर भारत में भी बनाई गई है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाकी जो अवधारणा नई थी वो मैंने समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।